देश में कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बयान सामने आया है। एवन टीवी से खास बातचीत में रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के चलते प्रदेश में 18+ आयु वर्ग का वैक्सीनेशन थम गया। भारत बायोटेक को एडवांस पैसे दे दिए गए, लेकिन भारत सरकार भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। तो वहीं संक्रमण की गति को लेकर कहा कि सरकार की सख्ती के बाद लगातार संक्रमण कम हो रहा है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सच्चाई देखनी है तो गंगा यमुना के किनारे देखो। तो वहीं ग्लोबल टेंडर को लेकर कहा कि इसमें 9 विदेशी कंपनियों ने रुचि दिखाई है, लेकिन महंगी होने के चलते टेंडर नहीं किया गया। तो वहीं ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर कहा कि फिलहाल प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। सरकार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी। रघु जी, किस तरह से लगातार सरकार प्रयास कर रही है और विभाग की ओर से किस तरह से संक्रमण को कम किया जाने के प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जो एक टाइम में 18,300 के करीब एक दिन में पॉजिटिव केसेस आ गए थे, मृत्यु भी करीब 150-166 के बीच हो रही थी। पहले हमने वीकेंड कर्फ्यू लगाया, फिर जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा, फिर 10 मई से तो कर्फ्यू लगाया, ये लॉकडाउन लगाया। अब लॉकडाउन में ये वैसा लॉकडाउन नहीं है जैसा पिछली बार बहुत सख्त लॉकडाउन लगा था। कई गतिविधियों को अनुमति किया गया है ताकि हमारे औद्योगिक इकाइयाँ भी चलती रहे, मजदूरों को भी रोज़गार मिलता रहे। जो निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण उनको अनुमति किया हुआ है। कुल मिला के इसका परिणाम यह है कि अब राज्य में 4,000 से कम डेली पॉजिटिव केस आने लगे हैं। एक टाइम तो 2,12,000 एक्टिव केस हो गए थे राजस्थान में। पूरे देश में 5 राज्यों में राजस्थान शामिल हो गया था जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस थे। अब वो संख्या लगातार पिछले 7-8 दिन से घट रही है और अब तो करीब 90,000 से नीचे एक्टिव केस आ गए। मृत्यु का आंकड़ा भी कम हो रहा है। तो कुल मिला के अब स्थितियाँ ठीक होती जा रही है, लेकिन लॉकडाउन है तो लोग अगर जब तक अनुशासन का परिचय नहीं देंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, 2 गज की दूरी नहीं बना के रखेंगे, बार बार हाथों को सैनिटाइज नहीं करेंगे, अनावश्यक रूप से भीड़ में इकट्ठा नहीं होंगे, ये पालना लोगों को सुनिश्चित करनी है। सरकार बार बार विज्ञापन दे रही है, एडवाइजरी जारी कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। जब तक लोग इस अनुशासन की पालना नहीं करेंगे, अब 40 लाख से ज़्यादा लोग कुंभ में स्नान करने चले गए, अपने अपने गाँव में आ गए, संक्रमित होकर आ गए, एसिम्टोमेटिक थे, गांव के दूसरे लोगों को संक्रमित किया, परिवार के लोगों को संक्रमित किया। इसी प्रकार शादी ब्याह जब लोग आएंगे पूरे के पूरे परिवार संक्रमित हो रहे थे। इस परिस्थिति को देखते हुए गांव में डोर टू डोर सर्वे हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने किया ताकि जो आईएलआई सिम्टम वाले लोग हैं, जिनमें खांसी बुखार जुकाम के लक्षण नज़र आते हैं, उनको चिन्हित किया जाए। 12 लाख, अब तो 14 लाख हो गए, 14 लाख लोगों को चिन्हित किया है। उन सब लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट, क्योंकि एंटीजन टेस्ट पहले हमने अलाउ नहीं किया था, अभी इसीलिए अलाउ किया कि आधा घंटे में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो पॉजिटिव होंगे उसको या तो आइसोलेशन में या अस्पताल ले जाना, तो अस्पताल में भर्ती करने की बात है। तो एंटीजन टेस्ट के अलावा बाकी लोगों के सैंपल ले ले, हमारी जो टीमें हैं उनके आरटीपीसीआर टेस्ट हो जाए टाइमली। ये जो 14 लाख लोग आइडेंटिफाई हुए, इनमें से कितने पॉजिटिव हैं, अगर इनको आप आइडेंटिफाई करके टाइमली और हम हॉस्पिटलाइज कर दें या आइसोलेट कर दें तो फर्दर संक्रमण रुक सकता है। इस दिशा पे काम हो रहा है। सख्ती बरती गई सरकार की ओर से और उसके बाद जिस तरह से लगातार संक्रमण कम हुआ है, पॉजिटिव केसेज की संख्या भी कम हुई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है, गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि ये आंकड़े छुपा रही है सरकार। उनको आंकड़े जाके देखना है ना, तो गंगा के किनारे पे, यमुना के किनारे पे जाके देखें, जहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बालू की रेत में गाड़ने पे मजबूर हैं हमारे लोग। हालांकि उनका फ्यूनरल होना चाहिए सम्मान, लेकिन बिहार और यूपी जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं,
गुलाब चंद कटारिया जी को ज़्यादा चिंता वहाँ की करनी चाहिए। राजस्थान में हम बिल्कुल मौत का आंकड़ा नहीं छिपा रहे। भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करने पर उतर आई है और इनके केंद्र में बैठे हुए मंत्री, विपक्ष के नेता, चाहे कोई हो, यही धंधा बन गया है कि कैसे सरकार की आलोचना करें। सबसे अच्छा प्रबंधन पूरे देश में अगर कोरोना का किया है तो अगर राजस्थान की सरकार ने किया। वैक्सीनेशन में अगर कोई अव्वल है, राजस्थान की सरकार है। लेकिन अब इनको ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं तो इनको यही सलाह दूंगा कि गंगा के तट पे जाके देख के आओ हालात क्या है, बनारस से लेके और आगे तक, और यमुना के तट पे जाके देख के आओ। ये नदियां तो राजस्थान में नहीं बहती है ना, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अपने गिरेबान में झांक लो पहले, बयान देने से पहले। आज जरूरत इस बात की है कि लगातार वैक्सीनेशन हो, अधिक से अधिक संख्या में हो, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार राज्य के साथ कोई भेदभाव कर रही है या फिर और कोई कारण? इन्होंने कोटा फिक्स किया है। 45 साल से ऊपर के लोग, उनको वैक्सीनेट करने का कोटा फिक्स किया है हर 15 दिन का। तो पहले 15 दिन जो मई महीने के थे उसमें इन्होंने 17,34,850 दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का कोटा राजस्थान के लिए तय किया। उसमें से भी हमें 3,67,390 मिली नहीं। फिर इन्होंने दूसरे पखवाड़ा जो अभी चल रहा है उसके लिए कोटा घटा दिया, फिर 16,48,450 किया। उसमें से 8,73,450 वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। तो वो तो पर्याप्त मात्रा में दे दो। वैक्सीनेशन तो हमारी तो जिम्मेदारी है, स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करने की, वैक्सीन साइट डेवलप करने की, वैक्सीनेशन के लिए स्टाफ लगाने की, ट्रेंड स्टाफ, वो हमारे पास है। जब आप वैक्सीन सीमित मात्रा में दोगे तो उसी प्रकार का वैक्सीनेशन होगा। अभी इन्होंने जून के पहले पखवाड़े के लिए भी फिर घटा दिया और 16,42,820 कर दिया। वैक्सीन की संख्या आप कम करते जा रहे हो, जो आपने तय की 15 दिन के लिए वो भी पूरी नहीं दे रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जितनी वैक्सीन हमें मिलेगी हम उसको लगाने के लिए तैयार हैं। ये 45 साल से ऊपर की बात है। 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोग, जिनको मैंने कहा पहले ही कि 3.25 करोड़ हैं, 2 डोज लगाएंगे 6.5 करोड़, थोड़ा बहुत वेस्टेज माने तो 6.75-7 करोड़ डोज चाहिए। हमें मिली कितनी है? 12 लाख वैक्सीन। उसका भी पैसा सीरम इंस्टीट्यूट में एडवांस जमा कराया 47 करोड़, उन्होंने दे दी, हमने वैक्सीनेट कर दिया। अब हमने 12 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को एडवांस दे रखा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो वैक्सीन दे दे। वैक्सीन देने के मामले में 18 से 44 साल की उम्र में राज्य सरकार 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद वैक्सीन कंपनियों को जो भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं वो वैक्सीन हमारे 18 से 44 एज ग्रुप के लिए भी वही आ रही है। तो अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए बंद करना पड़ा वैक्सीनेशन। सवाल ये है कि हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, दोनों कंपनियां भारत बायोटेक और सीरम कितनी वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हैं, इसका आंकड़ा तो खुलासा करो देश की जनता के सामने। उसमें से कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी 45 साल से ऊपर के एज ग्रुप के लिए भारत सरकार ले रही है, तभी तो आंकड़ा पता चलेगा कि 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए पूरे देश के नौजवानों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए उपलब्ध वैक्सीन कितनी है। ये आंकड़ा तो भारत सरकार को ही देना पड़ेगा। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध कराना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जब भारत सरकार ने राज्यों के ऊपर भार डाल दिया वैक्सीन खरीद का, तो राज्य सरकार ने कहा कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे, लेकिन अब कंपनियों ने मना कर दिया, विदेशी जो कंपनियां हैं, कि हम राज्यों को सीधे वैक्सीन नहीं उपलब्ध करेंगे। तो आगामी क्या स्टेप होगा? नहीं, कंपनियों ने मना नहीं किया है। अगर देश पे विपत्ति आ जाए, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, तो क्या भारत सरकार टैंकर्स प्रोक्योर करने के लिए ग्लोबल टेंडर करवाएगी राज्यों से? देश पे महामारी है, विपत्ति है, ग्लोबल टेंडर हमेशा भारत सरकार किया करती है। राज्य तो मजबूरी में गए हैं ग्लोबल टेंडर में। जब वैक्सीन नहीं मिल रही है तो हमारे सामने चुनौती है कि पैसा होते हुए हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। तो वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए कि हम ग्लोबल टेंडर में जाएं, लेकिन ग्लोबल टेंडर की कई कठिनाइयाँ सामने आई। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारा तो टेंडर खुल भी गया। अब कोविशील्ड यहाँ बन रही है, उसको भी हम ग्लोबल टेंडर से खरीदेंगे। इसका जवाब तो भारत सरकार दे हमको कि जो यहाँ पे हमको, पहली बात तो ये कि 150 रुपये में भारत सरकार को दे रहे दोनों कंपनियां वैक्सीन, हमको ज़्यादा कीमत पे क्यों दे रहे हो?
देश में कीमत एक रहनी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम ग्लोबल टेंडर में जाएंगे तो वही वैक्सीन हमको 4 गुना कीमत पे मिले तो हम क्यों लेंगे? बहुत बड़े सवाल हैं, क्रेडेंशियल्स क्या हैं इन कंपनियों के। और फिर हमको दूतावास में अगर स्पुतनिक मिल रही है तो रशियन एम्बेसी में बात करनी पड़ेगी। तो राज्य सरकार के पास विदेश मंत्रालय नहीं है, विदेश मंत्रालय भारत सरकार के पास है, एम्बेसीज भारत सरकार के कंट्रोल में है सारी। तो जो एम्बेसीज आपकी हैं वो वेरीफाई करेगी कि स्पुतनिक कितनी मात्रा में भारत को वो अवेलेबल कराएंगे, किस कीमत पे कराएंगे। कीमत चाहे राज्य सरकार दे देगी, लेकिन ये काम जो भारत सरकार को करना चाहिए, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है हमने। भारत सरकार क्यों नहीं आगे आ रही है ग्लोबल टेंडर के लिए? ये तो भारत सरकार जवाब देगी, मैं कैसे दे सकता हूँ। लेकिन हम मजबूर होके अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को डायरेक्शन जारी करे कि ग्लोबल टेंडर आप करिए, राज्य नहीं कर पाएंगे। ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिनका कहना है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।